यह आकाशवाणी इंदौर है। यह गूंज अब रेडियो पर नहीं सुनाई दे रही है। इसका परिणाम है कि अब कैजुअल अनाउंसर और कैंपियर्स अब सड़कों पर उतरकर कह रहे हैं कि यह आकाशवाणी इंदौर था। दरअसल आकाशवाणी इंदौर के ब्रॉडकास्ट बंद कर दिए गए हैं और इंदौर रेडियो के लिहाज से केवल रिले केंद्र बनाया गया, जिसको लेकर उन्होंने नवलखा स्थित आकाशवाणी केंद्र के बाहर भजिए तलकर अपना विरोध दर्ज करवाया। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। आपको बता दें कि इंदौर में 1992 से शुरू हुई आकाशवाणी इंदौर की ब्रॉडकास्टिंग सेवाएं अब बंद हो गई है। इसी बात से नाराज आकाशवाणी के कैजुअल अनाउंसर और कैंपियर्स ने भजिए तलकर अपना विरोध जताया। जानकारी के मुताबिक 74 साल पहले इंदौर में चालू हुई आकाशवाणी सेवाएं बंद होने के बाद अब इंदौर में ब्रॉडकास्टिंग भोपाल से की जा रही है और इंदौर से इसे बंद कर भोपाल से ब्रॉडकास्टिंग की जाएगी। इसी बात का विरोध कर रही आकाशवाणी की कैजुअल अनाउंसर विजया जैन ने बताया कि भोपाल से ब्रॉडकास्टिंग करने से आने वाले हुनर के हाथ से भविष्य चला जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आकाशवाणी फंड को लेकर भी उनसे बात कर सकता है। एक छोटी सी बात है, बचपन में जब बहुत छोटे थे तो रेडियो की आवाज़ सुन के हम लोग बड़े हुए और उसी रेडियो से इंटरेस्ट हुआ कि हम कुछ बोल सकते हैं, कुछ प्रेजेंट कर सकते हैं, छोटी सी जो अपने अंदर प्रतिभा होती है उसको निखार सकते हैं। और मतलब आप यकीन नहीं करेंगे कि आज भी आकाशवाणी सुनने वाले इतने उसके लिए क्रेजी हैं कि वो टाइम आकाशवाणी के प्रसारण देकर अपना समय मिलाते हैं कि सुबह 6 बजे ये आता है, 6:10 पे ये आता है, 6:40 पे ये आता है। इतने सालों की संस्था जिसके साथ हमारा बचपन बड़ा हो गया, बचपन से हम इस स्टेज तक पहुंच गए हैं, उसको ख़त्म करना बहुत बड़ी साजिश लगती है। और दूसरी ये बात कि माना कि यहाँ से हमें बहुत सारा मानदेय नहीं मिलता है, लेकिन अपने कमाए हुए छोटे छोटे पैसे किसी को भी बहुत आत्मसम्मान की अनुभूति देते हैं। और ये एक छोटा सा जरिया है, जो लेडीज़ कुछ भी नहीं करती है लेकिन जिनके पास छोटा भी हुनर है, टैलेंट है, वो यहाँ पे आके अपने परिवार को संभालने के साथ साथ छोटा छोटा जो लेडीज़ का छोटा छोटा पैसा हमेशा इमरजेंसी फंड में बहुत मदद करता है। तो ये पैसा हमें वैसी ही फीलिंग देता है, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म है, मतलब हम बिल्कुल बेरोजगार हो गए, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारा खुद का सम्मान भी बचा रहे और आकाशवाणी को अगर हमसे कोई प्रॉब्लम है, फंड से रिलेटेड कोई बात है, तो वो डिस्कस भी किया जा सकता है। कुछ नीतियाँ ऐसी बनाई जा सकती है जिसके साथ फंड रेज भी किए जा सकते हैं। ख़त्म करना किसी भी चीज़ का कोई ऑप्शन नहीं होता है, कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। तो हमारा तो सिर्फ इतना सा अनुरोध है प्रधानमंत्री महोदय, क्योंकि प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देते हैं, मन की बात करते हैं, हर वर्ग के लोगों के लिए बात करते हैं, मेडिकल स्टूडेंट के लिए बात करते हैं, यूथ से बात करते हैं, तो वो लेडीज़ को क्यों नहीं सुन रहे हैं। इसी तरह कैजुअल अनाउंसर राहुल तिवारी ने भी अपना विरोध दर्ज करवाया। उन्होंने कहा कि इस आदेश के जरिए कला को खत्म करने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि आकाशवाणी अपने अन्य खर्चे कम कर दे तो इससे उनके रोजगार को बचाया जा सकता है। यहाँ पर हम जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, हम सब लोग आकाशवाणी के आकस्मिक उद्घोषक और कंपियर्स हैं। प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के जितने भी आकाशवाणी केंद्र है वहाँ को लेकर एक आदेश आया है और ये आदेश पूरे देश भर के आकाशवाणी केंद्रों को लेकर है, जिसमें कि जो कैजुअल अनाउंसर्स हैं, जो कंपियर्स हैं, जो दूसरे छोटे कलाकार हैं, उन्हें बंद करने पे ज़्यादा जोर दिया गया है और उसके बजाय जो मुंबई आकाशवाणी है, दिल्ली है, वहाँ से प्रसारण को रिले किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में सिर्फ भोपाल से रिले किया जा रहा है। हमारा कहना ये है कि अगर मध्य प्रदेश के इन केंद्रों को बंद ही करना है तो क्यों सबसे छोटी इकाई जो है, जिसको कंपियर, कैजुअल अनाउंसर या आर्टिस्ट बोलते हैं, उन्हें बंद किया जा रहा है, जबकि आकाशवाणी में खर्च कम करने के नाम पर ये जो एक तरह से कला को ख़त्म करने का षड्यंत्र रचा गया है, इसके लिए बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो पहले से ही कम किए जा सकते हैं। आकाशवाणी में आमतौर पर आप सभी देखते हैं कि एक बड़ा खर्च होता है, बहुत सारा स्टाफ ऐसा है जो एक्सेस है, मतलब एक प्रसारण के समय 6-6, 7-7 लोग लगे रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस डिपार्टमेंट के अलावा दूसरे डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जो रिटायर हो गए हैं, उसके बाद भी लगातार आकाशवाणी आते हैं और उन्हें भी भुगतान यहाँ से किया जाता है क्योंकि वो इसके नॉर्म्स में शामिल हैं। लेकिन फिर भी आकाशवाणी के कैजुअल अनाउंसर्स जो लगातार अपनी मेहनत से अच्छे अच्छे कार्यक्रम यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं, जो लगातार कई सालों से आकाशवाणी को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ऐसे अनाउंसर, ऐसे कंपियर्स, ऐसे दूसरे छोटे कलाकार जो हैं, उनको रोककर मालवा निमाड़ की जो संस्कृति है, जो यहाँ का प्रसारण है, जो यहाँ की पहचान है, उसे दबाने की एक पूरी तरह से रची रचाई साजिश जो है वो की गई है। हमारा अनुरोध प्रधानमंत्री जी से बस इतना सा है कि आकाशवाणी से जो कैजुअल अनाउंसर की आवाज़ है, इसे बंद ना होने दिया जाए। खर्च के नाम पर दूसरी चीज़ें हैं जिन्हें बंद किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, लेकिन प्रसारण के नाम पर सबसे छोटे कलाकार होने के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण इकाई जो है, कम से कम उसे यहाँ जिंदा ज़रूर रखा जाए। कैजुअल अनाउंसर और कैंपियर्स के इस प्रदर्शन के दौरान सालों से प्रोग्राम सुनने वाले लोग भी मौजूद थे, जिसमें शामिल एक बुजुर्ग ने कहा कि वो सालों से यहाँ के कलाकारों की आवाज़ सुनती आई हैं,
जिसके हाथ से रोजगार छीनने का उन्हें गहरा दुख है। उनको तो बहुत बुरा लग रहा है सर सुनकर। आकाशवाणी तो सब कुछ है हमारे लिए। बहुत साल हुए सर, मेरे 17 साल की उम्र थी जब से सुन रही हूँ मैं आकाशवाणी। बुरा लग रहा है ना, थोड़ा कार्यक्रम पहले वाले आना चाहिए। मैं हसीना मंसूरी, मतलब हसीना भी मंसूरी की मम्मी बोल रही हूँ, अमीना भी मंसूरी बोल रही हूँ। ये पहले वाले सब पूरे कार्यक्रम पसंद थे मैं सर। तो इस तरह से देखा जाए तो प्राइवेट रेडियो चैनल्स की भीड़ में आकाशवाणी की यह आवाजें खो जाएगी, क्योंकि फिलहाल सरकार की मंशा तो कुछ ऐसा ही कहती हुई नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।